एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पटवारी और राजस्व निरीक्षक सहित अन्य राजस्व से जुड़े लोगों के एक मंडल के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं की मांगों को लेकर के मांग पत्र सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर राजस्व निरीक्षक पटवारियों के द्वारा समयमान, वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित अन्य समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी गई। बड़ी संख्या में पहुंचे पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के द्वारा एडीएम मैडम को मामले की जानकारी दी गई। साथ ही इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया गया तथा दमोह जिले में विशेष रूप से चल रही समस्याओं को लेकर के उनके समाधान की मांग भी कही गई। क्या कुछ कहा पटवारियों और राजस्व निरीक्षक के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर क्या मांग की गई, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। हाँ, सही काम है। आज आवे सारी फोटो देख लिया, हम यहाँ हैं। चीलें भी बदल दी गई। एक आदेश का पालन नहीं हुआ, दूसरा अलग से हो गया। और 2-3 अधिकारी और जो हम आप नाम आपको अलग से बताएंगे, वो महिलाओं से भी अभद्रता करती हैं। बताइए आप। पटवारी का तहसीलदार ठीक है। स्वामित्व का जो पैसा है वो नहीं मिला है, तो इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके अभी आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं। तो एक हफ्ते बाद दो चार लोग आप लोग मेरे पास आ जाते हैं, उसकी क्या करते हैं, फिर हम साप्ताहिक समीक्षा करके प्रोग्रेस लेके आएंगे। मतलब ऐसा एक दिन में 2 दिन में जो काम 4 साल से नहीं, मैं जादू की छड़ी चला के नहीं कर सकती। प्रयास करूँगी 2 महीने से। मैडम जी 20 साल पुराने नक्शा काट दिए हम लोगों ने, 20 साल पुराने। ठीक है, तो जो तो 2-4 साल तो हमारे किसी भाई बंधु ने नहीं काटा था, तो आज हमको काटना पड़ा। तो यही भाई बंधु ने नहीं किया मैम, तो करवा दो। तो इसीलिए तो 4 साल का यदि आप लोगों का काम है, 22 मैम जी 22 का अभी लग रहा हमारा समय मान भी, 22 में ड्यू हो गया। 22 में ठीक है ना, वो उसकी बात करके समस्या का समाधान करेंगे। भाई 4 साल से जो काम नहीं हुआ, मैं 1 दिन में नहीं कर सकती या 1 महीने में नहीं कर सकती, पर स्टेप बाय स्टेप करके अपन चीजों को कर सकते। पटवारी आरआई की जांच विशेष प्रकार के अभियान या विशेष प्रकार के जो दौरे होते हैं वो छुट्टी के दिनों में ही पटवारियों के हल्के में किए जाते हैं। ये टोटल आधिकारिक है, क्योंकि हमारी भी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। साथ ही हमें जो वेतन मिलता है, क्रमोन्नति होती है, जैसे सीआर है, सीआर गई है तो ये संबंधित अधिकारी का दायित्व था, उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। उसके अभाव में हमारी ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनको दंडित किया जाना चाहिए था। ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे तहसीलों में न तो शौचालयों की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, जबकि 33% से अधिक हमारी महिला कर्मचारी आ चुकी हैं। कोटवारों को सबसे ज्यादा इलेक्शन के समय कोटवार, पटवारी और आरआई से काम दिया जाता है, लेकिन किसी को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाता, जबकि अन्य विभाग में सबको अतिरिक्त मानदेय मिलता है। भारत माता की हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं।
आवाज नहीं आ रही जब मैडम आवाज करत रहो। हम लोग भैया राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, पटवारी और कोटवारों की समस्याओं को लेके आए हैं। इसके पूर्व भी हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और कलेक्टर साहब ने भी प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरह उसमें सफल नहीं हुए हम लोग। इसलिए पुनः इस बार समस्त आरआई, पटवारी और कोटवार यहाँ पे समस्या लेके आए हैं। समस्याएं हैं समयमान संबंधी हैं, क्रमोन्नति है, सर्विस बुक है, पासबुक है, ये नहीं लिखी जा रही हैं। और एक विशेष बहुत जो गंभीर समस्या है वो है पटवारियों का ट्रांसफ़र। मतलब जो शासन की नीति है ट्रांसफ़र के संबंध में, उसका पालन ना करते हुए मनमर्जी से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं पटवारियों के। अभी वर्तमान में एक आदेश हुआ है, जो अभी नवीन पटवारी, प्रशिक्षु पटवारी हैं, परीक्षावादी पटवारी हैं, उन पटवारियों को ऐसे हल्के सौंपे गए हैं जो एक अनुभवी और सीनियर पटवारी भी नहीं चला पा रहा है। ऐसे हलकों में उनको नियुक्त कर दिया गया है और हर महीने ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जबकि शासन का ऐसा नियम नहीं है। शासन का नियम है कि जब ट्रांसफ़र खुलेंगे तभी एक तहसील से दूसरी तहसील में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वर्तमान में तहसीलें बदली जा रही हैं और पिछले 1-1.5 साल में इसकी सूची है हमारे पास कि कम से कम 10 आदेश हुए हैं पटवारियों को ट्रांसफ़र के। 1 महीने में हल्का बदल दिया गया। ये हमारी मूल समस्या है। इसके अलावा स्वामित्व योजना है। स्वामित्व योजना का दमोह में लगभग 90% काम पूर्ण हो चुका है और उसका मानदेय के रूप में पटवारी को पर गांव के हिसाब से 7500 रुपये प्राप्त होना था, लेकिन वो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ। सैटरडे संडे दमोह जिले में मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले आज राजस्व निरीक्षक, जिला के समस्त पटवारी और कोटवार एकत्र हुए हैं। हम लोगों की कई सालों से समस्याएं ये वेतनमान की, क्रमोन्नति की, समयमान की और जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं अधिकारियों द्वारा नीति के विरुद्ध, शासन के आदेशों के विरुद्ध फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे दमोह SDM साहब ने 1 साल में कम से कम 10 बार हर महीने पटवारियों के ट्रांसफ़र किए। इससे शासन का भी काम प्रभावित हुआ है, हम लोग भी परेशान हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को हल्के दे दिए गए, नए लड़कों को हल्के दे दिए जिनको ABCD नहीं आती है, भी कल भर्ती हुए हैं, उनको बड़े बड़े हल्के दे दिए। और इनके एवज में हम लोगों को यह संदेह लगता है कि इनके एवज में इनकी कुछ आशा अपेक्षा रहती है। किसी पटवारी को 3-3 हल्के दे दिए जाते हैं और किसी पटवारी जो अच्छा पटवारी काम करने वाला उसको 1 हल्का दे दिया जाता है। हल्का हटाने का भी उनको कुछ उनकी डिमांड रहती है और हल्का लेने की भी उनकी डिमांड। दमोह अनुभाग में कम से कम ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर आज हम लोग खड़े हुए हैं और 1-2 साल से हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु हम लोगों की 3-3, 4-4, 5-5 साल पुरानी जो समस्या है उनका निराकरण नहीं हो रहा। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि यदि हम लोग की जैसे सरकार अभियान चलाती है, हर काम का अभियान चला रही है, नक्शा बटांग का अभियान, सीमांकन का अभियान, हम लोग का ये कहना है कलेक्टर साहब से कि अब हम लोग की जो समस्याएं पिछले 10 साल की, वो समस्याएं अभियान के रूप में लेकर आप 15 दिन में आप समस्याएं खत्म करवाएं, अन्यथा हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग काम बंद करेंगे। पटवारी हम लोग चूँकि संघों के प्रतिनिधि हैं, हम लोग को वास्तविक जानकारी है, हम लोग ऐसा सार्वजनिक नहीं कर सकते उनके नाम, परंतु हमको 100% मालूम है कि इसमें लेन देन करते हैं। SDM दमोह। पटवारी, राजस्व निरीक्षक और कोटवार ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है और वास्तव में किसान, जनता और प्रशासन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जो नीचे की समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का और समस्याओं का निराकरण कराने का जिम्मा पटवारी और राजस्व निरीक्षक उठाता है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से पटवारी, राजस्व निरीक्षक खुद समस्याओं से जूझ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों में बहुत सारी तकनीकी त्रुटियां थीं जिनके सुधार को हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन उनमें सुधार नहीं हो रहा है। पटवारी, राजस्व निरीक्षक खुद के वेतनमान, समयमान, क्रमोन्नति के लिए जूझ रहा है। अधिकारियों से निवेदन करना पड़ता है, लेकिन कोई सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, कोई निराकरण नहीं होता है। और विभिन्न प्रकार के जो अभियान चल रहे हैं, अभी एक सरकार का एक नियम है कि हर साल एक ट्रांसफ़र नीति आती है। उस ट्रांसफ़र नीति के तहत कोई भी, चाहे ऑफिस में पदस्थ हो, चाहे मैदानी कर्मचारी हो, उसके तहत ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन दमोह तहसील में पिछले 1.5-2 सालों में लगातार 2-4 महीने के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इनसे लगातार जो अभियान के काम है, जैसे स्वामित्व का काम चल रहा है, वो 3 चरण का काम था। पहले चूना डाल के ड्रोन फ्लाई कराना था, फिर ग्राउंड पे जाके ग्राउंड ट्रूथिंग के नक्शा तैयार करना था, फिर वो नक्शा भेजा जाता SOI, वहाँ से जो नक्शा फाइनल होके आता उसके आधार पे नाम दर्ज करने थे।
लेकिन जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो एक आदमी जीटी करता है, एक आदमी आरओआर करता है, फिर अगले को मिल जाता है। इस कारण से स्वामित्व जैसे काम और भी महत्वपूर्ण काम है, ये सब ट्रांसफ़र के कारण प्रभावित हो रहे हैं। और ये ट्रांसफर एक्चुअली जो स्थानांतरण होते हैं, एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, इसके तहत आप हर 2-4 महीने में कोई भी स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को पूर्व में भी बता चुके हैं और पुनः पूरी संख्या बल के साथ आए हैं और निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि अगर हम लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो भविष्य में हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हम लोग की मांग है कि हम लोगों को जो तहसील में पटवारियों के लिए व्यवस्था होती है, बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में जो महिला शक्ति होती है उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और बस ये कहना चाहेंगे कि जो पटवारियों के लिए काम सौंपा जाता है, जो उनका काम है उन्हें वही सौंपा जाना चाहिए, अतिरिक्त कारोबार नहीं सौंपा जाना चाहिए। क्योंकि और घर वालों की और भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, सिर्फ जो भी वस्तु नहीं होती है ना, तो ये सबकी वो समझना चाहिए समझते आज इसी सब मांगों के लिए एकत्रित हुए हैं कि अतिरिक्त कारोबार ना सौंपा जाए, जो है पटवारियों को कार्य वही सौंपना चाहिए। अभिलाषा मिश्रा। और प्रॉपर मेन चीज़ है कि वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए तहसीलों में, क्योंकि वो किसी भी तहसीलों में नहीं है जाना था। सर अभी हम लोगों की वर्तमान में सबसे मतलब ये बात है कि हम लोगों की है ना, हम लोगों का विभाग का जो काम है उसके अलावा भी अन्यत्र विभाग के जो काम है उसके अलावा भी हमें दूसरे विभागों के काम भी करने पड़ते हैं। जैसे है ना, मंडी में हम लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, दुर्गा विसर्जन के समय जो पुलिस का विभाग का कार्य है, लेकिन बिना किसी सुरक्षा के हर जगह हम लोगों का मतलब कार्य करवाया जाता है। उसके अलावा हम लोगों का लंबे समय से समयमान वेतनमान वगैरह सीआर लंबित है, उसके कारण हम लोगों का समयमान नहीं लगा है। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए और समयमान नहीं लगा है, उससे भी हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। सीआर लिखवाने हम लोग मतलब अधिकारियों के तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, हम लोग कहाँ जाए सीआर लिखवाने, जो कि अधिकारियों का काम है, बाबू का काम है, तो वो उन्हें समय पे पूर्ण करना चाहिए, उसमें तो कोई गलती नहीं रहती। तो उस कारण हम लोगों का समयमान लंबित है और कई तहसीलों में मतलब है ना समय पर वेतन नहीं मिलता। मतलब जिस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो टाइम पे वेतन मिलना चाहिए। कई बार 20 तारीख हो जाती, 30 तारीख मतलब महीना निकल जाता है, तो समय पर वेतन मिलना चाहिए। और जी सर, नेहा सहन। सभी पटवारी हैं और कुछ पटवारों की कुछ समस्याएं समयमान वेतनमान है और कुछ पटवारियों के पहले भी सीआर वगैरह नहीं लिखे हैं, स्वामित्व की राशि का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे ही राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें हैं, तो उसके निराकरण के लिए आज पटवारी संघ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। अब क्या समस्या है वो देखेंगे, हम जांच का विषय है। मैडम, महिलाओं से बद्धता का भी मामला सामने है। वो अब कुछ चीज़ें ऐसी गोपनीय हैं तो उन्होंने अलग से बताने के लिए बोला है, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या इसमें अब समयमान के लिए भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, पर हो सकता है वो कमी बेसी होगी, इसके कारण समयमान उनके नहीं लगे होंगे, तो वो जो कमी बेसी इसको पूरा करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करें। क्या कारण है कि इनको भजन करना पड़ा जमीन पर? भजन तो क्या है, उनके पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसीलिए वो सब कर रहे हैं।